आप देख रहे हैं शिवा न्यूज। बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां बुलंदशहर में खेत में गेहूं की कटाई कर रहे बुजुर्ग दंपति और पुत्रवधू पर प्राणघातक हमला, बचाने आई बेटी को भी पीटा। आरोपियों पर मारपीट कर पीड़ितों के अचेत होने के बाद उनके पहने हुए गहने भी लूट कर ले जाने का गंभीर आरोप। बुरी नीयत से महिलाओं के साथ गंदी हरकत कर कपड़े फाड़ने का भी आरोप। 2 मोबाइल फोन भी लूट कर ले गए आरोपी। पुलिस ने मारपीट में घायल लोगों को कराया मेडिकल, लेकिन कार्रवाई न करने का आरोप। पीड़ित पक्ष ने डीएम से की शिकायत। अजय ने भटोला निवासी आदर्श, विपिन, प्रशांत व सचिन पर अज्ञात लोगों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने का लगाया आरोप। जिलाधिकारी ने एसएसपी को दिए आवश्यक जांच और कार्रवाई के निर्देश। पुलिस मामले की पड़ताल और कार्रवाई में जुटी। 1 अप्रैल की घटना, डीएम से आज की शिकायत। जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में गांव भटोला का मामला। आपका क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हैं, क्या मामला है? मेरा नाम उमा शर्मा है, गांव भटोला से हूँ, पोस्ट शिकारपुर, थाना शिकारपुर है जी। मैं अपने सास और ससुर के साथ जंगल गई थी, मतलब खेत काटने गई थी, गेहूं काटने। उसमें जाने के बाद में हम तीनों ने गेहूं काफ़ी देर काटे हैं। 9 साढ़े 9 के बीच में आदर्श, विपिन और प्रशांत और सचिन, ये चारों लोग आए। इन्होंने पहले आके गाली गलौज की हैं। मेरे ससुर ने बोला कि गाली गलौज क्यों दे रहे हो, तो उसने बोला मुझसे और पापा से और मेरी सास थे, मम्मी से कि इसमें मेरी ज़मीन है, इसमें से निकलो। तो पापा बोले कि इसमें तेरा क्या, कि सब कुछ मेरा है। फिर उसने पापा के गाल पे चांटा मार के बोला कि इसमें से निकल। तो फिर मैंने उसको धक्का दिया, मैंने कि कैसे ऐसे कैसे मार रहा। तो फिर उसने जो ना कट्टा निकाला, पापा के सर पे वार करा और वार करने के बाद में पापा के सर से खून निकला। मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। वीडियो बनाते बनाते फिर उसने जो ना फिर दोबारा में पापा के मुंह पे वार करा। मुंह पे वार करने के बाद मेरे पापा के दांत टूट गए। दांत टूटने के बाद में पापा बेहोश हो गए। उन्होंने खेत से निकाल के दूसरे खेत में डाल दिया हमारे पापा। उसके बाद में मम्मी के साथ मारपीट इतनी की कि बहुत ज़्यादा की। उन पर मतलब उठा न गया। आदर्श ने आके मेरा फ़ोन छीना, विपिन को दे दिया। विपिन ने फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। फ़ोन रखने के बाद में फिर आदर्श ने आके मेरी कौलियाँ भरी, मारा पीटा, मुझे चक्रोड़ में खूब मारा। मारने के बाद में घसीटता हुआ मुझे गेहूं में को ले गया। मेरे साथ बदतमीजी की है उसने बहुत। और चारों लोग खुलेआम डोले पे। जैसे ही हम बेहोशी की हालत में हुए, चीखी चिल्लाई। मेरी ननद आई खाना लेके हमारे लिए घर से जंगल के लिए। जैसे ही इन्होंने मेरे को बचाने की कोशिश की, उसने जो ना दराती से ये पता ना किससे वार करा, उनकी उंगली कट गई। ये रही उंगली कटने के बाद में इन पर वार करा तो ये जैसे ही गिराई ना उसने, तो इनका मंगलसूत्र छीना। और कानों के कुंडा छीन लिए इनके। हम बेहोशी की हालत में थे। हमारे कानों के छीन लिए, मेरी नाक की लौंग भी छीन ली। मंगलसूत्र पहनना का उसे भी लूट के ले गया। मेरी सास ने कानों में पहन के उन्हें लूट के ले गया। ले जाने के बाद में फिर उसके बाद में फिर धमकी दी उसने अगले दिन मेरे पति को और मेरे जेठ को बुलंदशहर में। आज आप डीएम ऑफिस पहुंचे हैं, क्या मामला है? जी, हमने यहाँ पे अपनी दिखाया है कि फ़ोटो वगैरह। मेरी भाभी के साथ बहुत मार पिटाई की है। मैं तो एक बेटी हूँ, गांव में आई हुई थी। मैंने सोचा कि मेरी मम्मी पापा भाभी वहाँ पे खेत काट रहे थे, मैंने इनको खाना लेके जा रही थी। इनके साथ इतनी बदतमीजी कर रहा था आदर्श। मैंने जाके बचाया तो मेरे साथ भी मार पिटाई की। मैं तो एक गाँव की बेटी हूँ, सबकी बेटी रही, लेकिन उसने किसी पर ही तरस नहीं खाया। मेरी गुजारिश है कि इनका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए।